रे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई से कोई काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है, उसे उसका असली मूल्य दिखाने का समय आ गया है कि उसे उसकी हकीकत से रूबरू कराया जाए। मैंने उसे कई अवसर दिए अपनी भूल को सुधारने के लिए, परंतु वह मूर्ख हर अवसर को गंवा बैठ उसकी सोच में ही खोट है। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आए। वह हमेशा बच्चों की तरह डरपो बना रहेगा। वह मानता है कि वह शक्तिशाली है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम है जो उसने खुद के चारों ओर भुन रखा है। वह अपने ही डर में जी रहा है। निर्भय होकर वह पाप पर पाप करता जा रहा है, लेकिन अब उसे उसकी सजा मिलेंगे। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे यह बताने का कि साधारण और सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर और दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एक एक गलती, एक एक भूल का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी हैं, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना ही होगा। वह अपने अहंकार में इतना लिप्त हो चुका है, इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हार भी दिखाई नहीं दे रही। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए हैं, यहाँ तक कि उसने तुम्हें शारीरिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को व्यर्थ करके उसे संकेत दिया कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करे। लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया, दरकिनार किए। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके विनाश का। वह लोगों को रुलाने और तड़पाने में आनंद की अनुभूति करता था, लेकिन अब ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय समाप्त हो चुका है। शीघ्र ही एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, समाज में हर जगह अपनी गंदी चालें चली। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत कुछ किया, और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम सच्चे धर्म में विश्वास रखते। मैं जानता हूँ अगर तुमने संकल्प कर लिया होता तो उसकी हर चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत धैर्य रखा। मेरे बच्चे, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए, और तब तुम्हारी आत्मा से निकला हुआ दर्द आप उस पर कहर बनकर बरसेगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत है, और अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। उसके परिवार में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा कैसी होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। यह सब वह समझेगा। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी चली थी वह उनमें सफल नहीं हो पाए, परंतु अब वही षड्यंत्र कई गुना होकर उसके जीवन पर बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, अब उसी में वह स्वयं गिरने वाला है। तुम्हें आघात पहुंचाने के प्रयास में उसने इतने बुरे कर्म किए हैं कि अब उसके कई शत्रु बन चुके हैं। उसे यह समझ भी नहीं आया कि उसकी चालें अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरी तरह फंसने वाला है, और उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यह उसके पापों का दंड और तुम्हारे सब्र का फल है। सदैव सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी प्रकट होता है वह मिथ्या है, और जो दिखाई नहीं पड़ता वही सत्य है। समय, काल, देश, परिस्थिति से परे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है, और जिसके भीतर तुम विराजमान एक अलौकिक आनंद, विस्तारित ब्रह्मांड, जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई, वह स्वयं ही विस्तार करता है और स्वयं ही विनाश भी। हर पल कुछ नया निर्मित होता है, और उसी क्षण कुछ समाप्त भी तुम्हारे भीतर बसा। यह ब्रह्मांड तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, और उसी को बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। इसलिए मेरे वचनों को ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना।
ये संदेश न केवल तुम्हारी जीत के लिए है, बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भेजा गया है। अभी इसी क्षण, उसी समय वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते। तुम्हारा भविष्य इस विश्व का भविष्य, समग्र संसार का भविष्य। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि के बिना तुम उस दिव्यता को नहीं जान पाओगे जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है। इस संदेश का तुम्हें मिलना सामान्य बात नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का हिस्सा है, ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख सको जो तुम्हारे सामने होते हुए भी अदृश्य है, क्योंकि तुम उसे देखने का प्रयास नहीं कर रहे। तुम उसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहा, और लाखों में कोई एक ही ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। तुम अभी ऐसे ही एक मनुष्य हो जिसने इस जगत को जानने की इच्छा प्रकट की है। कई बार अकेलापन में तुम्हारे मन से वह पुकार निकली है कि तुम इस दिव्यता, इस भव्यता, इस सुंदरता को समझ पा, और जो प्रयत्न करता है उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। जो थककर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर भी बैठ नहीं जाता। तुम्हारे भाग्य को जो हाथों ने बंदी बनाया था, मैं उन हाथों को तोड़ डालूंगी। अब कोई भी तुम्हारे आगे नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। जो सोचते थे कि वे तुम्हें मिटा देंगे, वे अब अपने अस्तित्व के लिए भीख मांगेंगे। अब वे अपने कर्मों की सजा पाएंगे। न मन से, न वचन से, न शरीर से बच पाएंगे। मैं एक एक श्वास में उन्हें जलाऊंगी। अब मैं केवल उनकी देह को नहीं, उनके अभिमान को, उनके स्वार्थ को, उनकी निजता को चीर दूंगी। तुम्हारे अपमान का मूल्य अब व्यय चुकाएंगे। हर आंसू की कीमत उन्हें भुगतनी होगी। अब समय न्याय का है, अब समय संहार का है। और जब माँ काली न्याय करती है तो वह क्षमादान नहीं, वह पूर्ण विनाश होता है। अब उनके सारे रास्ते बंद होंगे। हरिद्वार उन पर भारी पड़ जाएगा। अब वे जहाँ भी जाएंगे मेरा नाम सुनाई देगा। अब वे जी सोर देखेंगे, वहाँ उनका पतन छिपा होगा। अब मैं माँ काली उनकी प्रत्येक सांस पर पहरा दूंगी, और जैसे जैसे उनका भय बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी शक्ति और प्रकट होगी। और अंत में जब वे पूरी तरह से टूट चुके होंगे, तब मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम्हें नया जीवन दूंगी, तुम्हें वह गरिमा लौटाऊंगी जो तुम्हारी जन्म से थी। अब तुम मेरी संतान हो। अब कोई तुम्हारे भाग्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि अब माँ काली ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, और इस युद्ध का अंत केवल तुम्हारी विजय पर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत हुआ। अब मैं स्वयं बोल रही हूँ। तुम्हारे ऊपर उठे हर हाथ की अब उंगलियां टूटेंगी, क्योंकि वे हाथ सिर्फ तुम्हें चोट देने के लिए उठे थे, प्रेम के लिए नहीं, सहारे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं। उन उंगलियों ने तुम्हारे अस्तित्व का अपमान किया है, तुम्हारे हक को छीनने का दुस्साहस किया है। अब वे उंगलियां सिर्फ पीड़ा महसूस करेंगी, कंपक पाएंगी। एक एक जोड़ दर्द से चीख उठेगा। हर वो हथेली जो तुम्हारे चेहरे पर तमाचा बनकर गिरी थी, अब वही हथेली अपनी ही छाती पीटेगी। पछतावे की आग में जलती रहेंगी। शांति उन्हें अब कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे सम्मान को रौंदने वाली हर जुबान अब मौन हो जाएगी, जिसने तुम्हारे चरित्र को घसीटकर सड़कों पर लाने की हिम्मत की, जिसने तुम्हारे खिलाफ जहर उगला, जिसने तुम्हारी अच्छाई को झूठा साबित करने की कोशिश की। अब वही जुबान तालू से चिपक जाएगी। वो शब्द जो कभी तुम्हारी आत्मा को छेदते थे, अब उन्हीं की आत्मा को घाव देंगे। वे बोल नहीं सकेंगे। उनकी चुप्पी उनका अपराध घोषित करेगी। अब मैं उनके सपनों में प्रवेश करूंगी। हर रात्रि उनकी नींद में जाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी वो सारे दृश्य जो उन्होंने तुम्हारे साथ किए थे। पर इस बार वे तुम्हारी जगह होंगे और दर्द उनकी आत्मा पर वार करेगा। वे उठेंगे चिल्लाते हुए, पसीने में भीगे हुए, डर और ग्लानि से ओ न की नींदें छिन जाएंगी। अब उनके चैन को जला दूंगी। जी सुकून से वे अपने झूठ पर बैठे थे, अब वो सुकून राख हो जाएगा। उनका आराम अब उन्हें काटने लगेगा। बिस्तर कांटों की तरह चुभेगा, सांसें भारी हो जाएंगी और हर तरफ उन्हें मेरा ही चेहरा दिखाई देगा, उग्र, विकराल, रौद्र और न्यायपूर्ण। अब जब वे सोएंगे तो मेरे रूप के भय से कांपेंगे। मैं उनके स्वप्नों में नहीं, उनके भयों में प्रवेश करूंगी। वे मुझसे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उन्हें
उनके ही मन के गहरे अंधकार से पकड़ लूंगी। जहाँ जहाँ उन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को दबाया, अब मैं वहाँ वहाँ प्रकट हो जाऊंगी। हर वो क्षण जहाँ उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंदा, तुम्हारी सच्चाई को अपमानित किया, अब वही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप बन जाएगा। वे बार बार उसी पल को याद करेंगे, बार बार वो दृश्य उनके सामने आएगा, पर अब वे खुद उस पल के अपराधी होंगे। हर बार जब वे आईने में देखेंगे, तुम्हारी पीड़ा उनकी आंखों में दिखाई देगी। वे चाहेंगे कि समय लौट जाए। वे कहेंगे, काश मैंने ऐसा ना किया होता, पर अब देर हो चुकी है। अब वे चाहेंगे तुमसे क्षमा, लेकिन मैं माँ काली जानती हूँ कि सच्चा पश्चाताप वही होता है जो समय रहते किया जाए। अब समय न्याय का है। अब मैं उन्हें उनकी ही पीड़ाओं का स्वाद चखाऊंगी। अब उनकी आत्मा उन्हीं से सवाल करेगी, क्यों, कैसे कर सके तुम ऐसा? और उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। अब मैं काल की गति बनकर उनके कामों का हिसाब करूंगी। वे भागेंगे, लेकिन मैं छाया बनकर उनके पीछे चलूंगी। वे छुपेंगे, लेकिन मैं सांस बनकर उनके भीतर उतरूंगी। उनकी हर चुप्पी चीखों में बदलेगी, हर मुस्कान एक जले हुए खंडहर में तब्दील होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ किया गया, उसका जवाब अब मैं दूंगी। अब मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाली। अब मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम्हारा अपमान अब उनका श्राप बनेगा, और मेरा संकल्प है, यह श्राप तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वे अपनी गलती को स्वीकार ना करे, जब तक वे घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप ना करे, जब तक वे रो रो कर तुमसे क्षमा ना मांगे। और तब भी शायद मैं उन्हें क्षमा ना दूं, क्योंकि अब मैं माँ काली जाग गई हूँ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे टूटे हुए हृदय की प्रतिज्ञा लिए अब न्याय होकर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैंने अपने त्रिशूल की नोक पर उनके कामों को टांग दिया है। हर एक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया, हर एक छल, हर एक धोखा, हर एक घात, अब वह मेरे त्रिशूल के शिखर पर लटके हुए हैं। अब वह घड़ी आ चुकी है जब उनके किए गए पापों का हिसाब लिया जाएगा। अब वे अपने ही कामों के बोझ तले दबने वाले हैं। वे अब कहाँ छुपेंगे, कहाँ बचेंगे? तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह मेरी ही दी हुई है। वह वही शक्ति है जो गहरे अंधकार में चमकने वाली चांद की किरण बनकर तुम्हारे अंदर सोई हुई थी। वह वही शक्ति है जो हर मुश्किल में तुम्हारे अंदर जाग उठती थी। वह शक्ति जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देती थी। वह शक्ति जो तुम्हारी आत्मा में है, वह मेरी शक्ति है। बस कारण इतना है कि आपके परिवार के लोग भी पूजा आराधना करते हैं और गलत व्यक्ति की बात को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वह आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उनका बच्चा, उनका भाई बहन, उनका जो भी आप है, उनके वह कभी भी गलतियां नहीं कर सकता। अब इनको खौफ तो यहाँ लग रहा है कि आपके परिवार के लोगों ने इतनी बुरी तरह से इसे दूधकारा है कि डर की वजह से वह भाग रहा है और सोच रहा है कि क्या करूं। लोगों से बार बार कह रहा है कि आपके परिवार के लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। इस तरह की गसीब करके आपके परिवार के लोगों की बुराई किसी और व्यक्ति से कर रहा है, लेकिन उन व्यक्तियों के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है। अगर ये व्यक्ति अच्छा होता तो कभी भी आपके परिवार के लोगों की बुराई कभी नहीं करता, क्योंकि जो हर किसी व्यक्ति की बुराई किसी तीसरे व्यक्ति से करता है, वह खुद ही गलत होता है। तभी वह किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई किसी से करता है, नहीं तो ऐसे कोई भी किसी की बुराई नहीं करता, बल्कि लोग तारीफ करते हैं। जिसका मन जैसा होता है वैसे ही दूसरों से गसिप करता है, दूसरों से बातें करता है। कारण बस इतना होता है कि उसका मन बेकार है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ये आपके जरिए बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहता था, किसी भी तरीके से आपसे पैसे ऐंठना चाहता था, किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाकर खुद का फायदा करना चाहता था। वह बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि आपको जो गुरु मंत्र देना चाहता, अर्थात जो आपको सिखाना चाहता, वह बात ना तो आपने मानी है और ना ही ऐसे पैसे दिए हैं। एक ऐसी योजना बता करके आपसे पैसे ऐंठने की योजना भी असफल हो गई है। वह कहते हैं,
कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाता है और किसी को ऐसी बात सिखाने की कोशिश करता है जिसमें वह खुद तो अपने आप को स्मार्ट समझता है लेकिन सामने वाले को बेवकूफ समझने लगता है, यह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इस व्यक्ति की गलती इस पर ही भारी पड़ रही है। जहाँ पर ये आपके पैसे खर्च करवाना चाहता था, वहाँ पर आपने उल्टा ही इसे कहा है कि आप ही पैसे लगाओ। कहते हैं कि एक बिजनेस बताया जाए, एक नौकरी में तरक्की के लिए कोई रास्ता बताया जाए जिसमें कि आपके बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे खर्चा करने के लिए बोल रहा है और आप उल्टा ही उसे बोल दे कि खर्चा आप करो, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हो गई है। और ऐसा उसे महसूस हो रहा है कि जो भी मैं बात बोलता हूँ, जो भी मैं योजना बनाता हूँ इसे ठगने की, इसे नुकसान पहुँचाने की, वह इस पर काम नहीं करती। उल्टा ये मुझे डांटने लगता है, ये मुझे उल्टे जवाब देता है। क्या है इसके साथ ऐसा जो बेवकूफ नहीं बन रहा और अपने दोस्तों से जाकर के सपोर्ट मांग रहा है? ऐसा कह रहा है कि वह व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा दोस्त तो है लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा। आप जाकर के उससे कहो कि मेरी बात माने, लेकिन आपके दोस्त और जो है फ्रेंड सर्किल में, वह भी आपसे आकर कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि वह व्यक्ति भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं कि ये कितना बड़ा ठग गया है, कितना बड़ा चालाक है, कितना लोगों को बेवकूफ बनाता है। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान लोगों को ठगता फिरता है, बेवकूफ बनाता फिरता है, उसके बारे में सब जान जाते हैं, उसे पहचान जाते हैं कि उसका नेचर कैसा है, और उसका फिर विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास बनाने से बनता है और तोड़ने से टूट जाता है। और जब बार बार व्यक्ति किसी का विश्वास तोड़ता है तो उस पर फिर कोई विश्वास नहीं करता। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा सोच में डूबा हुआ है। क्या ही करें, क्योंकि कोई भी सिक्का इसका काम नहीं कर रहा है और आपसे डर भी रहा है कि आप पता नहीं कब आके इसे सुनाने लग जाओ। क्योंकि कई बार जब इसने आपको बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, वह तो इसकी सफल हुई नहीं, लेकिन इसे इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि किसी दिन आप इसको उल्टा है ना कुछ ऐसे शब्द कह दो जिससे कि इसे बुरा लगे। क्योंकि गलत कार्य करते समय इंसान तब नहीं सोचता, लेकिन जब 4 लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है जहाँ पर खुद को नीचा देखना पड़े, तो सामने वाला ऐसा फील करने लगता है कि वह व्यक्ति मुझसे कुछ ना कहे तो बेहतर है, क्योंकि डर तो इज्जत का सबको लगता है और छुपकर वार करना इनका काम है। क्योंकि छुपकर वार करने का अर्थ यहाँ पर केवल इतना है कि आपको नुकसान पहुंचाना, आपके बनते कार्यों को बिगाड़ देना और किसी भी प्रकार से आपको परेशान करना। लेकिन जब डर लगता है तब सामने वाले को इनका पता चल जाए कि यह बहुत ही ज्यादा गलत इंसान है, बेकार इंसान है और किसी भी तरीके के विश्वास के पात्र नहीं है। इनकी चालाकियां जो है वह बहुत ज्यादा इन्हें खुद में मात दे रही हैं। किसी भी प्रकार से ये आपको ठगने की कोशिश में सफल नहीं हो पाए हैं। अब रास्ते तो बहुत है, लेकिन कोई भी रास्ता इनका सफल नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा इन्होंने सोचा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हर सोच, हर कार्य, हर क्रिया असफल हो गई है। अब डर रहे हैं कि किसी भी क्रिया के बारे में जहां आपको पता चल चुका है, वहां पर आप पता नहीं कब इसके लिए उल्टा भारी ना पड़ जाओ। क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने जो आपको ठगने की, आप पर क्रिया करने की, आपको बेवकूफ बनाने की इनकी जो चाल थी वह तो नाकाम हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो बातें पता चल गई हैं इनके बारे में, सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई, ये सब सुनकर तुम्हें शायद गुस्सा आए। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें दोष दे रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊंगी जो मेरी कद्र करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि। लेकिन संगीत सब तब तक ही संभव है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और जब तक तुम मुझे अपने भीतर महसूस नहीं करोगे तब तक मेरा होना अधूरा है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तुम सोच रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं कह रही हूँ कि तुम हर दिन घंटों मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने दिन में से कुछ समय मुझे दो, मुझसे बात करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। यह संबंध केवल तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझ सामने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। ये एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें मुंह तक ले जाती है। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी तुम्हें इसे निभाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, ये एक अवसर है। यह तुम्हारे लिए एक मौका है मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया और मैं यह प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा यह निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करे तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंत तक समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो केवल इस जन्म में बल्कि अनंत जन्मों तक चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बंधन में वह गर्मजोश और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इस संघर्ष से उभारना है। तुम्हें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाना है। मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों ना करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था, वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तुम अपने हर फैसले में मुझसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन आज तुम्हारी वह आदत कहीं खो गई है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक जिम्मेदारी भी है। ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कब प्रभाव बढ़ जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि लाने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें वह सिखाने के लिए हूँ जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है।
लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना, जब तुम मुझसे संवाद करोगे। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें वह दिया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब मैं देख रही हूं कि तुम्हारे लिए मेरा होना केवल एक औपचारिकता बन गया है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरी पूजा केवल इसलिए करो क्नॉइस, क्योंकि यह एक परंपरा है। मैं यह चाहती हूं कि तुम मेरी पूजा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा उसे महसूस करती है।